जम्मू कश्मीर, जिसे देश का मुकुट कहा जाता है, यहाँ कुदरत की अद्भुत रचना स्वर्ग का एहसास कराती है। इन खूबसूरत वादियों को रेल मार्ग से जोड़ने वाली भारतीय रेल की महत्वाकांक्षी योजना उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, जिसके अंतर्गत किया जा रहा है दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण। चिनाब ब्रिज जो अद्भुत इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। 13 अगस्त 2022 इस ब्रिज के लिए वो ऐतिहासिक दिन रहा जब इस आर्क के दोनों ऊपरी डेक को आपस में जोड़ा गया, यानी इस दिन गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया। इस विशेष अवसर पर भारतीय ध्वज को शान से फहराया गया। ये भारतीय रेल के कर्मचारियों एवं इंजीनियरों की कड़ी मेहनत और कुशलता का ही फल है, जिसने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। हम भारतीयों द्वारा इस ब्रिज का बनाना और इसकी विश्व में एक स्टैंडिंग होना हमारे लिए एक गौरवमयी इतिहास होगा। ये ब्रिज चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचाई पर है, जो फ्रांस के आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है और इसमें 17 स्पैन हैं, जिसमें मुख्य आर्क स्पैन 467 मीटर का है। अत्याधुनिक तरीके से तैयार किए जा रहे इस पुल की कई विशेषताएं हैं। ये ब्रिज ब्लास्ट प्रूफ है, भूकंप को झेलने में पूरी तरह से सक्षम है। ये हवा की 266 किलोमीटर की रफ्तार सह सकता है। ये -10 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को भी सह सकता है। इन केस अगर कुछ यहाँ पे ब्रिज के ऊपर ब्लास्ट भी हो जाता है तो ये स्टील इतना स्ट्रांग है कि उसको ओवरटेक कर लेगा। पुल में ट्रेन का चलना नहीं रुकेगा। हमने इसके डिजाइन पे मैक्सिमम अर्थक्वेक जोन को कंसिडर किया हुआ है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद इस पुल का निर्माण एक अकल्पनीय विज्ञान और तकनीक की जुगलबंदी का प्रमाण है, जिसका निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा, जो भारत की नई शान कहलाएगा। जम्मू कश्मीर, जिसे देश का मुकुट कहा जाता है, यहाँ कुदरत की अद्भुत रचना स्वर्ग का एहसास कराती है। इन खूबसूरत वादियों को रेल मार्ग से जोड़ने वाली भारतीय रेल की महत्वाकांक्षी योजना उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, जिसके अंतर्गत किया जा रहा है दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण। चिनाब ब्रिज जो अद्भुत इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। 13 अगस्त 2022 इस ब्रिज के लिए वो ऐतिहासिक दिन रहा जब इस आर्क के दोनों ऊपरी डेक को आपस में जोड़ा गया, यानी इस दिन गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया। इस विशेष अवसर पर भारतीय ध्वज को शान से फहराया गया। ये भारतीय रेल के कर्मचारियों एवं इंजीनियरों की कड़ी मेहनत और कुशलता का ही फल है, जिसने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। हम भारतीयों द्वारा इस ब्रिज का बनाना और इसकी विश्व में एक स्टैंडिंग होना हमारे लिए एक गौरवमयी इतिहास होगा। ये ब्रिज चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचाई पर है, जो फ्रांस के आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है और इसमें 17 स्पैन हैं, जिसमें मुख्य आर्क स्पैन 467 मीटर का है। अत्याधुनिक तरीके से तैयार किए जा रहे इस पुल की कई विशेषताएं हैं। ये ब्रिज ब्लास्ट प्रूफ है, भूकंप को झेलने में पूरी तरह से सक्षम है। ये हवा की 266 किलोमीटर की रफ्तार सह सकता है। ये -10 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को भी सह सकता है। इन केस अगर कुछ यहाँ पे ब्रिज के ऊपर ब्लास्ट भी हो जाता है तो ये स्टील इतना स्ट्रांग है कि उसको ओवरटेक कर लेगा। पुल में ट्रेन का चलना नहीं रुकेगा। हमने इसके डिजाइन पे मैक्सिमम अर्थक्वेक जोन को कंसिडर किया हुआ है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद इस पुल का निर्माण एक अकल्पनीय विज्ञान और तकनीक की जुगलबंदी का प्रमाण है, जिसका निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा, जो भारत की नई शान कहलाएगा।
लग रहा है सर, बहुत ज़्यादा। तो देश की रक्षा करते हैं जो जवान, खुद को भी अच्छा लगता है, हमारे हस्बैंड मतलब करते हैं ड्यूटी, तो भारत की मतलब सेवा करते हैं, खुद को बहुत फील होता है। सभी फैमिली मेम्बर्स जो यहाँ पे पहुँचे हैं इस रैली में, सबको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आज हमने ये जो पूरी डल लेक है उसके किनारे किनारे हमने आज ये यूनिटी चेन बनाई है, जिसमें बीएसएफ पर्सनल के परिवारों ने, लोकल लोग बड़ी संख्या में यहाँ सम्मिलित हुए हैं। इवन जो पर्यटक आए हैं, सैलानी आए हैं, उन्होंने भी आज यूनिटी चेन में हिस्सा लिया। तो हम ये पूरे देश को, दुनिया को आगाज कर रहे हैं कि कश्मीर देखिए कितना बदला हुआ है। आइए आप इस खूबसूरत कश्मीर की जो वादियाँ हैं उनका आनंद लीजिए, शेयर करिए और नए कश्मीर के सृजन में आप अपना योगदान दें। रन फॉर यूनिटी और रन फॉर पीस के लिए आए हैं। जिस तरह यहाँ पर आज बहुत सारी फैमिलीज आए हैं और बहुत सारे स्कूल, इसीलिए हमारे टीचर्स ने भी हमें यहाँ लाया ताकि हम रन फॉर यूनिटी देख सके और कर सके। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ताकि मैं यहाँ आया और मुझे बहुत अच्छा लगता है इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। पहले तो ये है कि जो इस साल आपको पता ही है कि हमारा जो टूरिस्ट सीज़न रहा है ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, और इसमें मुझे लगता है कि ट्यूलिप गार्डन ने एक बहुत ही पिवटल रोल प्ले किया है। आपको पता ही है कि हमारे इस ट्यूलिप सीज़न में 3.60 लाख जो हमारे विजिटर्स यहाँ पे आए, देयर आर बुकिंग्स, ऑल होटल्स बंद थे, रिकॉर्ड तोड़ एयरलाइंस पर डे यहाँ पे लैंड कर रही थी। तो वो बेस बन के जब हमारा टूरिस्ट सीज़न, ट्यूलिप सीज़न ही अच्छा रहा, तो बिल्कुल उसी वही सीज़न कैरी ऑन कर गया, और हमारा जो ये इस साल का टूरिस्ट सीज़न था ये बहुत ही अच्छा था। नया सीज़न कामयाब बनाने के लिए ज़मीन फिर वापस ठीक करना है, ये संभालना है, नया नया डिज़ाइन बनाना है इधर। इसलिए ये तो 1 महीने लगता है इसको ज़मीन ठीक करने के लिए। जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक वो ट्यूलिप नहीं उगेगा। जब तक पहले ही हम तैयारी कर रहा है नए साल के लिए, 2 महीने 2-3 महीने ऐसी से लगता है ज़मीन संभालने के लिए, ट्यूलिप बल्ब लगाने के लिए, ये डिज़ाइन नया बनाना है। इसीलिए नया डिज़ाइन बनाने के लिए हम काम पे, शदमत काम पे लगे हुए हैं।
आज का दिन जिसको हम नेशनल यूनिटी डे के तौर पे मना रहे हैं, 2014 से ये एक पूरे मुल्क में एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। आज का दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी है और उनका महान योगदान रहा जो देश की एकता और अखंडता को कायम करने में, देश की आज़ादी में। और इसी दिन को नेशनल यूनिटी डे के तौर पर मनाते हुए मुल्क की सारे अलग अलग खित्तों में यूनिटी परेड्स ऑर्गेनाइज होती हैं। हम लोगों ने भी यूनिटी परेड का सेंट्रल लेवल पे यहाँ पर आज एहतमाम किया था। आपने परेड को देखा और आज के दिन सब ने प्लेज भी लिया मिलके कि हम लोग अपने देश की अखंडता को, एकता को बनाए रखने की शपथ ले रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के नापाक इरादे और नापाक हरकतें किसी से छुपी नहीं हैं। पिछले कुछ सालों से ये जो नया खेल उन्होंने ड्रोन के जरिए से वेपन, नारकोटिक्स, आईडीज भेजने का रचाया है, इसको बार बार नाकाम किया जा रहा है। मगर इसके बावजूद भी काफ़ी सारा असला, अम्नीशन, हथियार और उसके अलावा नारकोटिक्स की तस्करी जो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, ख़ासतौर पे लश्कर के तौर पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर की तरफ से इसकी तस्करी हो रही है और पाकिस्तान की एजेंसियों की पूरी मिलीभुगत के साथ हो रही है। वहां तो चीन आ गई, चीन को आप रोक नहीं सके, चीन को आप वापस भेज नहीं सके, उसमें तो आपकी बहुत बहादुरी नहीं। हमने जब श्रीनगर से द्रास होते हुए करगिल जाना था, आप कहते हो मत आओ। ये तो शुक्र करो कि हमने थोड़ा सा इनके साथ बातचीत करके इनको कहा कि ना हमने आना ही आना है, नहीं तो इन्होंने कागजी तौर हमें एक फरमान यहाँ से भेज दिया था। मैं 6 साल जम्मू कश्मीर का वजीर आला रहा, इस तरह के फैसले मुझे समझ नहीं आते। तो अगर आज माइक नहीं है, अगर कल होगा तो क्या जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा? अगर कल करगिल से वापस आते हुए मैं यहाँ सिस्टम लगा के तकरीर करूंगा तो क्या आज और कल में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? मैं 6 साल जम्मू कश्मीर का वजीर आला रहा, इस तरह के फैसले मुझे समझ नहीं आते। क्या होगा अब मुझे बताएं ना। आप लोग यहाँ जमा हो गए, आज हमने मुलाकात की, मैं यहाँ से आगे करगिल चला जाऊंगा, आप लोग अपने घर चले जाओगे, क्या होगा? क्या तूफान मचेगा? लेकिन खामखा की घबराहट। ये तो शुक्र करो कि हमने थोड़ा सा इनके साथ बातचीत करके इनको कहा कि ना हमने आना ही आना है, नहीं तो इन्होंने कागजी तौर हमें एक फरमान यहां से भेज दिया था कि आप मत आइए। मैंने कहा आप आओ ही मत। मैंने कहा इतना क्या डर है? वहां तो चीन आ गई, चीन को आप रोक नहीं सके, चीन को आप वापस भेज नहीं सके, उसमें तो आपकी बहुत बहादुरी नहीं। हमने जब श्रीनगर से द्रास होते हुए करगिल जाना था, आप कहते हो